हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम जल्दी से जॉब ले सकते हैं कनाडा आने के बाद, या फिर जो ऑलरेडी लाइन लगी हुई है कनाडा में एक नौकरी के लिए जो इतनी लंबी 2-2 किलोमीटर तक लाइन लगी है, उस लाइन से थोड़ा सा हट के और उनसे थोड़ा सा जल्दी और उनसे थोड़ा सा बेटर। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप ये आइडियाज यूज करोगे तो आपको उनसे जल्दी और उनसे बेटर जॉब मिल सकती है। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो हम इंडियन स्टूडेंट्स की होती है, कनाडा आते ही हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि सबसे जल्दी जॉब कहाँ मिलेगी। और वो हर किसी को अभी आज के टाइम में पता है ही है, एडवांस में पता है कि हम किसी भी मैकडी में जाएंगे, वेंडीज में जाएंगे, सबवेज में जाएंगे, बर्गर किंग में जाएंगे या AW में जाएंगे, जितनी भी मतलब इस टाइप की चीजें होगी, टिम होटल्स में जाएंगे, सबसे ज्यादा फेमस जो चला हुआ है टिम, तो इन जगह पे जाएंगे तो हमें जॉब मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पे फॉरनर से ज्यादा आपको कहीं भी, आप किसी भी स्टेट में देख लेना कनाडा के, आपको 90% इंडियंस ही काम करते हुए मिलेंगे, इंडियन स्टूडेंट ही काम करते हुए मिलेंगे। तो जो ये लाइन लगी हुई है ना इनके ऊपर, तो आप अपना दिमाग चला के इस लाइन से हट के दूसरी जगह जाने की कोशिश करो जहां दूसरे स्टूडेंट्स का दिमाग ही नहीं चलता। जैसे एक तो हम लाइन में लगे हुए, भेड़ चाल होता है ना कि हम भेड़ चाल में चले हुए, लेकिन उससे हट के भी ऑप्शंस होते हैं उसी सेम चीज को पाने के लिए। तो उस ऑप्शन की तरफ आप जाओ, ना कि लाइन की तरफ जाओ। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप सर्च करोगे नेट के ऊपर कंस्ट्रक्शन नियर मी। ओके, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड देखोगे, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड देखोगे, वेल्डर से रिलेटेड देखोगे, इन सब चीजों से रिलेटेड आप काम देखोगे। आपने क्या करना है, एकदम से आपको काम पे कोई नहीं भेजने वाला कि आप प्लम्बर, आपको सीधा एकदम से बोल दिया कि चल भाई अब तू पाइप बदल दे। पहले आपको यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई ये इतने दिन की ट्रेनिंग है, आपको थोड़ा सा काम सिखाया जाता है, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा काम आता हुआ भी होना चाहिए। आप थोड़ी सी नॉलेज, अगर आप इंडिया से ही ये वीडियो देख रहे हो तो आप इंडिया से ही काम सीख के आ सकते हो। आप अपना 1 या 2 महीना दे सकते हो, प्लम्बर का कैसा काम है, कंस्ट्रक्शन का कैसा काम है, या फिर इलेक्ट्रिशियन का कैसा काम है, वेल्डिंग का कैसा काम है। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इंडिया से सीख के आ सकते हो। उसके बाद जब आप कनाडा आ जाओगे तो कनाडा में यहाँ पे जो इस चीज में काम करते हैं, जैसे वेल्डर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, जो भी हो गए, इनकी आप वीडियोज देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे क्या काम होता है। तो जब आप ये सर्चिंग पे अपनी जॉब लगोगे ना, इससे पहले आप थोड़ा सा अपने दिमाग में, आपको पता होना चाहिए कि ये काम ऐसे होता है। और एकदम से आप जाओगे तो आप उधर से ब्लैंक नहीं हो जाओगे कि मुझे तो पता ही नहीं कि वेल्डिंग होती है क्या, वेल्डिंग मशीन ही क्या होती है। तो ये नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज आपको पहले होनी चाहिए। तो इस साइड ना स्टूडेंट्स का दिमाग बहुत कम जाता है कि हम डायरेक्ट इस जॉब पे चले जाएं। मोस्टली 80% स्टूडेंट का दिमाग लाइन वाली जगह पे जाता है। तो आप थोड़े से ऑपोजिट रास्ते पे चलो, जहाँ पे आपको काम मिलने के ज्यादा चांसेस है, जल्दी चांसेस हैं, और यहाँ से पैसे भी आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, लिंक्डइन पे देखना है, इंडीड पे देखना है, हर जगह सर्च कर लो। इंडीड पे देख लो कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन का चला हुआ है, कहाँ पे वेल्डिंग की जरूरत है। हर एक पोजीशन वहाँ पे लिखी होती है, वेल्डिंग की अलग लिखी होती है, प्लम्बर की अलग लिखी होती है, या फिर हम टिम होटल्स में देख रहे हैं या फिर मैकडी में देख रहे हैं, हर जगह अलग अलग पोजीशन है। तो आपको पोजीशन चेक करनी है। और एक ना, मैं सबसे अच्छा आपको बेस्ट तरीका बताती हूँ, आप एक लिस्ट बना लो, हर एक दिन की लिस्ट बना लो। ये तो है नहीं आपको जाते 2 दिन काम मिलने वाला, तो आप हर रोज की एक लिस्ट बनाओ। और ये ध्यान रखो कि जो लिस्ट आपने कल के नाम की बनाई है ना, वो लिस्ट कल के कल ही खत्म होनी चाहिए। तो आपको लिस्ट क्या बनानी है, आपको ये बना के रखना है कि इंडीड पे मैंने ये टिक किया था, तो मैं यहाँ पे मैंने फोन करना है, यहाँ पे मैंने भरना है। ठीक है। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन सर्च करो, डायरेक्ट कंपनी को फोन कर दो। आपको एजेंसी के थ्रू जाने की जरूरत ही नहीं है। एजेंसी को तो आप बोलोगे आते ही, यहाँ पे आपको अपने आप पता चल जाएंगे एजेंसीज के नंबर। जैसे यहाँ पे मोस्टली एजेंसीज के थ्रू ही जॉब मिलती है कि भी एजेंसी, पहले हम एजेंसी से बात करते हैं, एजेंसी फिर हमें बताती है कि हाँ यहाँ पे हायरिंग चली हुई है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, तो उस हिसाब से हमें पता चलता है। फिर एजेंसी हमें वहां पे उस कंपनी में काम पे लगवाती है। बट जरूरी नहीं है एजेंसी के थ्रू, बिना एजेंसी के भी यहाँ पे काम मिल जाता है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट कंपनी में फोन करो और उनसे पूछो कि क्या हायरिंग है। दूसरी कंपनी को फोन करो, तीसरी को फोन करो, चौथी को करो, पांचवी को करो, छठी को करो, जितनी भी आपको ऑनलाइन कंपनी शोज हो रही है ना नेट पे, हर एक किसी को खुद से फोन करो। आप एजेंसी के थ्रू उनको फोन कर करके परेशानी मत करो कि यार काम नहीं मिल रहा, क्या करो आप, काम नहीं मिल रहा, उनको मत करो। ठीक है, खुद से फोन करो। लिस्ट बना ली कि आज मैंने ये 10 कंपनी है, 10 के पास फोन करना है, टिक हो गया, ये काम टिक हो गया। उसके बाद आपको इंडीड पे, उस लिंक्डइन पे, इन दोनों पे आपने देखना है कि मैंने कहाँ कहाँ ऐसी कोई भी चूक ना हो जाए कि मेरे से ये काम की नौकरी छूट जाए। लिस्ट बना लो कि 5 है, आपने 5 ढूंढे लगा लो एक दिन में, तो पांचों के पांचों आपकी फिल होनी चाहिए।
इंडीड पे, लिंक्डइन पे क्या होता है, डिस्क्रिप्शन दिया होता है, तो डिस्क्रिप्शन में वो पूछते हैं कि आपको इनमें से क्या क्या चीज़ आती है या आपको इन चीज़ों में से किस किस चीज़ की नॉलेज है। देखो झूठ तो लिखना मत कि हाँ थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है, लेकिन आप पूरा 100 का 100 ही झूठ लिख दोगे और उसके बाद अगर वो आपको बुलाते हैं और आपको उसका ए भी ना पता हो तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आप उसमें से देखो कि डिस्क्रिप्शन में जो जो चीज़ें हैं, मुझे इनमें से किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है या मुझे इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपनी फिल कर दो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज है आपको कि डिस्क्रिप्शन में लिखा ही क्या बला हुई है, तो उन चीज़ों के बारे में सर्च करना शुरू करो एक बार गूगल पे कि ये चीज़ क्या है। जब आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और कर दो उस पर फिल कि भी हाँ मेरे को ये चीज़ों का पता है। ठीक है, आपको ये काम करना है। उसके बाद अगर इन चीज़ों से भी काम नहीं बन रहा, तो आपने जितनी बार भी आप मार्केट जाओगे, हर एक राउंड पे आपको अपना रिज्यूमे दे के आना है। चाहे आप 2 दिन में जाओ, चाहे आप 3 दिन में जाओ, आपको हर एक राउंड पे अपना रिज्यूमे दे के आना है। और रिज्यूमे आपने हमेशा वहाँ पे मैनेजर को ही देना है। प्लीज़ कभी भी वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनको नहीं देना, वो कभी भी आपका रिज्यूमे मैनेजर तक नहीं पहुँचने देंगे। 80% ये चीज़ें होती हैं, 90% तक भी होती है कि आपका रिज्यूमे मैनेजर तक पहुँचता ही नहीं और आप करते हो इंतज़ार, आज फ़ोन आएगा, कल फ़ोन आएगा जॉब के लिए, चलो आएगा आएगा आएगा, हम बिना बात इंतज़ार में बैठे रहते हैं। तो ये गलती मत करना और हमेशा टाइम से पहले जाना। मैनेजर 12 बजे तक तो जरूर से जरूर मिलता है, चाहे आप किसी भी स्टोर पे चले जाओ, 12 बजे के आसपास का जो टाइम होता है ना, जरूर से जरूर। अब जाओगी आप 3 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, तो उस टाइम तक मैनेजर बहुत रेयर है कि आपको मिलेंगे। 80% नहीं मिलते, वो जा चुके होते हैं। तो ट्राई करना कि मैनेजर को रिज्यूमे दो, और अगर आपका 2-3 दिन में भी कुछ नहीं हो रहा तो आप चौथे दिन फिर चले जाओ। मतलब आपको ना बस उनकी नज़रों में रहना है कि अभी हाँ ये डेली आ रहा है, इसको काम की ज़रूरत है। ठीक है, डेली 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 जाओ। कोई भी आपके नियर में आप सर्च कर लो भाई, वेंडी नियर मी या फिर मैकडी नियर मी, सबवे नियर मी, हर एक जो भी आपके आसपास के एरिया के, आप वहाँ पे बांटना शुरू कर दो। और हफ्ते में कम से कम 2 राउंड तो उनके पास रिपीट जरूर लगाओ, और उसी टाइम लगाओ जब मैनेजर स्टोर पे होगा। एकदम से आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा कि आप सोचोगे मैं तो 5 दिन धक्के खा लिए, 10 दिन खा लिए, 20 दिन खा लिए, कुछ हो तो रहा ही नहीं है, और आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे। देखो एकदम से आपको रिजल्ट नहीं दिखने वाला है कि आपने आज किया और आपको परसों रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं। कम से कम इसमें टाइम 1 महीना तो दो, 1.5 महीना तो दो। तो क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब वो चीज़ है कि एफर्ट कौन ज़्यादा मार रहा है। यहाँ पे अब मेन मैटर करता है कि जिसके ज़्यादा एफर्ट होंगे काम उसको जल्दी मिलेगा। जितने ज़्यादा जो सर्चिंग में जाएगा, जैसे होता है ना कि हम पूरा दिन बैठ के सर्च कर रहे हैं, छोटी से छोटी जगह भी हमने सर्च की कि उस जगह पे भी एक स्टोर है या उस जगह पे भी एक छोटी सी कंपनी है या फैक्ट्री है, हम वहाँ पे भी जाके ट्राई कर सकते हैं। तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें निकालनी है। सारा दिन सर्चिंग पे बैठ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, इंस्टाग्राम खोल के मत बैठो, इस चीज़ में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। बस आपने टाइम जो वेस्ट करना है, जो अपना टाइम लगाना है, वो इस चीज़ में लगाना है कि कहाँ है, कहाँ मैं जा सकता हूँ, कौन सी ऐसी जगह है जो मेरे से रह ना गई हो, मेरे से चूक ना गई हो। मार्केट में घूमो, हर एक चीज़ देखो, सर्च करो, ये चीज़ यहाँ है, मैं यहाँ भी जाऊँ, मैं वहाँ भी जाऊँ, तो आपको 100% काम मिलेगा। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। जितना ज़्यादा एफर्ट मारोगे उतनी जल्दी आपको जॉब मिलेगी। कहते हैं ना कि मुझे तो मिल ही नहीं रही, आपने एक चक्कर काटा, हफ्ते में वहाँ रिज्यूमे दिया, उसके बाद वहाँ पे उसकी शक्ल नहीं देखी होगी, आप तो बैठ गए, उसका फ़ोन आएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है, काम भी उसी को मिला जो कहते हैं ना कि हमें तो मिल गया था 15 दिन में जाती, महीने में ही, कुछ तो चलो लक्का भी हो गया, लेकिन ज़्यादातर जो एफर्ट जितने ज़्यादा मारेगा उसको इतनी जल्दी काम मिलेगा। तो अगर एक चीज़ और, अगर आपका जो आप रिज्यूमे दे रहे हो उससे आपकी बात नहीं बन रही है, तो रिज्यूमे में थोड़ा बहुत चेंज कर दो। थोड़ा बहुत झूठ भी चलता है, इतना नहीं है, थोड़ा ईमानदारी भी रखो और थोड़ा बहुत झूठ भी चलता है। आप उसमें कुछ भी अपनी और अच्छी हॉबीज कर सकते हो या कुछ भी चेंजेस अपने रिज्यूमे में कर सकते हो। पूरा का पूरा झूठ नहीं लिखना, लेकिन हाफ हाफ ऐसे आप कर सकते हो। अगर एक चीज़ से बात नहीं बन रही, जैसे आपने जो रिज्यूमे दिया, आपको कहीं से भी फ़ोन नहीं आया, आपने वहाँ पे चक्कर भी काफ़ी काट लिए, तो आप रिज्यूमे में ही चेंज करो, उसमें कुछ और अच्छा करने की ट्राई करो। बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको नेट पे, उसमें कुछ बढ़िया चेंज लेके आओ। झूठ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं झूठ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ज़्यादा नहीं, बट झूठ चल जाता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें करो और जितना हो सके ट्राई करो, जितना हो सके एफर्ट करो। मैं वही आज के टाइम पे बोलती हूँ, जितना ज़्यादा एफर्ट करोगे इतनी जल्दी आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, उतना जल्दी काम मिलेगा। डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना कि मेरे को काम नहीं मिल रहा। मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं लिख के दे रही हूँ, अगर आपका एफर्ट 100% होगा ना, तो आपको महीने 1.5 महीने के अंदर काम मिलेगा ही मिलेगा, और अच्छी जगह मिलेगा। ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों की बातों पे मत जाओ, नेगेटिविटी की तरफ मत जाओ कि हमें तो 4 महीने हो गए बैठे, हमें तो 3 महीने, हम दिमाग में वही बिठा लेते हैं यार, जब इसको 4 महीने हो गए बैठे हुए, मुझसे भी पहले आया हुआ है, तो मैं तो इसके बाद आऊँ, मुझे कैसे मिलेगा। आपको क्या पता कि उसने कितने एफर्ट्स किए, आपको क्या पता कि वो कितनी जगह गया, उसने कितनी जगह फ़ोन किया, आपको कुछ नहीं पता।
वो आपको आता झूठ भी बता सकता है। तो आपको किसी और की बात नहीं सुननी, सिर्फ अपना करना है, आपने अपना देखना है इतनी दूर आके, किसी और के उस पे नहीं चलना कि ये ऐसे है तो मैं भी ऐसे कैसे हो सकता हूँ। अपने आप को पहली तो बात किसी से कम नहीं समझना कि यार इसको नहीं मिला, मेरे को कैसे मिल जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जितना हो सके इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा हो सके। आप कहीं पे भी जाते हो ना पूछने कि भाई यहाँ पे हायरिंग है, चाहे वो सामने इंडियन ही है, आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। जितना ज़्यादा आप अभी के टाइम में इंग्लिश यूज़ करोगे, आपको उतने ज़्यादा हाई चांसेस होंगे जॉब मिलने के। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो अब मैं तो कह रही हूँ आपको 1 महीना भी नहीं लगेगा, 1 महीने से भी आपको पहले जॉब मिल जाएगी। लेकिन प्लीज़ अगर आप यहाँ पे आइल्स का टेस्ट क्लियर करके आ रहे हो तो प्लीज़ इंग्लिश में बात करो। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में जाओ, मतलब बोलने जाओगे या फिर रिज्यूमे देने जाओगे, इंग्लिश में बात करोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश में बात करोगे तो आपको और जल्दी रखेंगे कि भाई इसकी तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो उस चीज़ से उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, आप इंग्लिश बोलते हो फ़ायदा उनको होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, इनएसबन उनको हिंदी बोलनी है, इंग्लिश बोलेंगे जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहाँ बोलेंगे, नहीं जहाँ ज़रूरत नहीं भी है, चाहे आपके सामने इंडियन ही खड़ा, आप इंग्लिश में बात करो। ये चीज़ों का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ये मत सोचो कि ये सामने इंडियन ही इसमें क्या है, नहीं ये मत सोचो। आपको इंग्लिश में बात करनी है, आपको अपनी पर्सनैलिटी यहाँ पे बना के रखनी है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। लिंक्डइन, इंडीड पे हर टाइम एक चीज़ और, पार्ट टाइम के लिए वहाँ पे कम ऑप्शंस मिलेंगे। ये मत सोचना कि आप पार्ट टाइम के लिए इंडीड और लिंक्डइन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी कॉल आएगी, नहीं। फुल टाइम के लिए वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी फ़ोन आने के या फिर आपको अप्लाई के। ठीक है, तो आप फुल टाइम के लिए वहाँ पे ज़्यादा ट्राई करो, पार्ट टाइम के लिए आप रिज्यूमे देने जा सकते हो, फुल टाइम के लिए भी देने जा सकते हो। तो जितने ज़्यादा एफर्ट उतनी जल्दी आपको जॉब मिलेगी, और नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, बाय बाय।